हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू दिस एससीपीसी एडमिशन 2021 सीरीज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका चॉइस फिलिंग आपको किस तरह से करना है। आपने एससीपीसी की वेबसाइट पे देखा ही होगा कि आपका मॉक राउंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आपको अभी चॉइस फिलिंग जो है वो मॉक राउंड के लिए स्टार्ट करनी है। कई सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स आ रहे हैं कि सर ये चॉइस फिलिंग हमें किस तरह से करनी है, किस तरह से कॉलेज सिलेक्ट करनी है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम जिस तरह से मॉक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, आगे के राउंड्स में भी आपको इसी तरह चॉइस फिलिंग अपनी कंप्लीट करनी है। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे हम इसी एससीपीसी रिलेटेड अपडेट्स के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं, तो अभी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर हमारा कोई भी वीडियो पोस्ट हो तो उसको आप मिस ना करें। और अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग जो है वो कंप्लीट करना है। दर्शक मित्रों, चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पर हम टाइप करेंगे गुज ACPC 2020 और यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है gujacpc.nic.in, इस पर क्लिक करेंगे। दर्शक मित्रों, उसके बाद यह वेबसाइट ओपन होगी और फिर उसके बाद आप जाएंगे कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर ACPC। यहाँ पर एक नए टैब में यह विंडो खुलेगी। दर्शक मित्रों, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी लिखना है और यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। यूजर आईडी और पासवर्ड वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था। दर्शक मित्रों, यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी पिन डालना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो रिन्यू कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, इसके बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप साइन इन कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने प्रोफाइल में एंटर करेंगे और वहां पर आप चॉइस फिलिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। दर्शक मित्रों, लॉगिन करने के बाद आपको ऐसी विंडो दिखेगी। उसके बाद दर्शक मित्रों, यहाँ पर आपको करंट चॉइस फिलिंग स्टेटस दिखेगा। इसके अंदर आपको 4 टैब दिखेंगे। टोटल अवेलेबल चॉइस, मतलब आपके लिए कितनी चॉइस अवेलेबल है। फिर फील्ड चॉइस, यानी आपने कितनी चॉइस फिल कर दी है। और उसके बाद अनफील्ड चॉइस, यानी और कितनी चॉइस आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको चॉइस लॉकिंग स्टेटस दिखेगा, मतलब आपने अपनी चॉइस लॉक कर दी है या लॉक नहीं की है। तो इस तरह से इन 4 टैब में अलग अलग जानकारी आपको मिलेगी। दर्शक मित्रों, यदि आपने TFWS के लिए यस किया है तो उस केस में, क्योंकि आपके लिए TFWS अवेलेबल रहेगा, इसलिए आपकी चॉइसेस ज़्यादा रहेगी। यदि TFWS सेलेक्ट नहीं किया था तो उस केस में आपकी जो चॉइसेस अवेलेबल चॉइसेस हैं वो यहाँ पर कम दिखाएगा, यानी 50% दिखाएगा। इसके बाद दर्शक मित्रों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अवेलेबल सर्विसेज। यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल में आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। अवेलेबल चॉइसेस में आप कितनी चॉइसेस अवेलेबल है वो देख सकते हैं। और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दर्शक मित्रों, आपको इस तरह की विंडो दिखेगी। दर्शक मित्रों, यहाँ पर हमें जो मेनूज दिए हुए हैं, आइए हम इनको ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले यह होम है। जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो जहां से हमने स्टार्ट किया था, जो होम विंडो है वो दिखाई देगी। दर्शक मित्रों, जब आप होम पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल का जो डैशबोर्ड है वह यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर दर्शक मित्रों, फिर से आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पर क्लिक करेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। दर्शक मित्रों, यह है चॉइस फिलिंग का टैब। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी अवेलेबल चॉइसेस हैं वह यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ रहेगा टोटल कितनी सारी चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल हैं जो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दर्शक मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज फील्ड चॉइस, मतलब आपने जो चॉइस फिल कर दी है उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, मैनेज फील्ड चॉइस में आपको इस तरह का यहाँ पर मैसेज दिखेगा। अगर आपने अभी तक चॉइस फिल नहीं की है तो यहाँ पर आपको दिखेगा यू हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस नाउ। यहाँ पर आपकी जो चॉइस है, फील्ड की हुई चॉइस आपको दिखेगी, आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, यह चॉइस इंटरचेंज का फील्ड है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी चॉइस इंटरचेंज कर सकते हो।
चॉइस इंटरचेंज का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई कॉलेज सिलेक्ट किया है 2 नंबर पे और दूसरा कोई कॉलेज सिलेक्ट किया है 10 नंबर पे, तो आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब 10वें नंबर की चॉइस आप दूसरे नंबर पे ला सकते हो और दूसरे नंबर की चॉइस आप 10वें नंबर पे ला सकते हो। यह आपका चॉइस इंटरचेंज से हो सकता है। दर्शक मित्रों, यह है चॉइस रीअरेंज। यहाँ पर क्लिक करके अगर आपको सीक्वेंस बदलना है अपनी चॉइसेस का, तो वह सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई चॉइस है जो आपने 5वें नंबर पे रखी है, अब वो आपको तीसरे नंबर पे रखने की इच्छा है, तो यहाँ पर जाकर आप उसको रीअरेंज कर सकते हो। दर्शक मित्रों, यहाँ पर है मल्टीपल डिलीशन। इससे आप अगर आपने सीक्वेंस में आप कोई चॉइस बीच में डिलीट करना चाहते हो तो वहां पर जाकर डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीपल डिलीशन से आप एक से ज्यादा चॉइस एक साथ डिलीट कर सकते हो। और सबसे आखिरी में है दर्शक मित्रों लॉक चॉइस। दर्शक मित्रों, लॉक चॉइस का मतलब है कि अब आप अपनी चॉइस लॉक कर सकते हैं। जब आपकी चॉइस फिलिंग पूरी हो जाए उसके बाद आप लॉक चॉइस पर क्लिक करके अपनी चॉइस लॉक कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि हम चॉइस फिलिंग किस तरह से करते हैं। जब आप चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर इस जगह पर आपको दिखाई देंगे सारे इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर दिखाई देगी आपको टोटल चॉइस, मतलब आप कितनी चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दर्शक मित्रों जो प्रोग्राम है वह दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर आपको कॉलेज दिखाई देगा और उसके बाद उस कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, यानी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, वह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद दर्शक मित्रों यहाँ पर ऐड चॉइस लिखा होगा, मतलब आपको जो भी पसंद है यहाँ पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, उसके बाद जब आप ऑल इंस्टीट्यूट टाइप में जाते हैं, वहां पर क्लिक करते हैं तो आपके पास वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं तो नीचे यहाँ पर जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वह सब आ जाएंगे। जब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। तो ऑल इंस्टीट्यूट टाइप में आप सेलेक्ट कर सकते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। दर्शक मित्रों, यहाँ पर है ऑल इंस्टीट्यूट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो समग्र गुजरात में जितने भी कॉलेजेस हैं सबका लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप सारे कॉलेजेस देख सकते हो। और उसके बाद आपने अगर कोई कॉलेज सोच रखी हो तो उस पर आप क्लिक करेंगे, कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वह सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए मुझे सैफरनी में ही एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर मैं सैफरनी सेलेक्ट करूंगा और सैफरनी सेलेक्ट करने के बाद इस जगह पर सैफरनी कॉलेज में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दर्शक मित्रों, यह है ऑल प्रोग्राम्स, मतलब जितने भी ब्रांचेस हैं। अब मान लीजिए आपने कोई ब्रांच सोच रखी है कि आपने सोचा कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही लेना है, तो आप यहाँ पर सर्च करके अपनी जो भी ब्रांच, जिस भी डिसिप्लिन में आप जाना चाहते हैं, यहाँ से वह प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसमें भी हमने TFWS सिलेक्ट किया, तो TFWS कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है उसका पूरा लिस्ट जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से ऑल प्रोग्राम से आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद कौन कौन से कॉलेजेस में प्रोग्राम अवेलेबल है वहां से आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप कोई भी फिल्टर जो लगाना चाहते हो लगा सकते हो। यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट नेम लिख सकते हो या फिर किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जितने भी कॉलेजेस है वो आप चाहते हो तो वो एड्रेस लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर प्रोग्राम भी लिख सकते हो और पिन कोड भी लिख सकते हो। तो उसके हिसाब से वह फिल्टर हो जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंटर किया सैफरनी इंस्टीट्यूट, तो सैफरनी इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी कोर्सेस हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यदि आपने एड्रेस में सेलेक्ट किया अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं और उसमें जितने भी कोर्सेस हैं यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यदि आपने पिन कोड सेलेक्ट किया तो पिन कोड के अकॉर्डिंग भी आपको कॉलेजेस और उसके सामने उसकी ब्रांचेस दिखाई देंगी। या फिर आपने प्रोग्राम नेम, यानी कि जिस भी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका नाम लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिस कॉलेजेस में है वो कॉलेजेस के नाम, और उसके बाद इधर उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हैं।
तो दर्शक मित्रों, ये जितने भी टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे आपका चॉइस फिलिंग बहुत आसान हो जाएगा, ताकि आप अपने पसंद का कॉलेज आसानी से ढूंढ सकें। अब मान लीजिए कि मैंने यह सोच रखा है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में मैं मैकेनिकल सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर TFWS भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जाकर सेलेक्ट करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिस में अवेलेबल है, जिस कॉलेजेस में अवेलेबल है, वह सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद मान लीजिए आपको ये जो लिस्ट निकली है उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस देखना है, तो यहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट में जितनी भी कॉलेजेस होंगी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। उसके बाद दर्शक मित्रों, यहाँ पर आप ऑल इंस्टीट्यूट में जाकर आपको जो भी कॉलेज पसंद हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कॉलेज का जो टैब खुलता है तो आपको कौन सा कॉलेज पसंद है वह देख सकते हैं। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, और आपने दो चीज़ें सेलेक्ट की है। यहाँ पर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर कॉलेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से इस पर क्लिक करने के बाद अब ये जो है आपकी चॉइस में ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद दर्शक मित्रों, आपको यह वाला डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें लिखा है, डियर कैंडिडेट, यू हैव डन सम चेंज इन चॉइसेस, दिस चेंज आर नॉट सेव्ड येट, डू यू वांट टू सेव दिस चेंज? क्या आपने चॉइस जो यहाँ पर बनाई है, क्या उसको आप सेव करना चाहते हैं? यह बार बार आपको दिखता रहेगा। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करते हैं। आपकी एक चॉइस सेव हो चुकी है, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दर्शक मित्रों, यहाँ से आप दूसरा कोई कॉलेज अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरा कोई कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दर्शक मित्रों, यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो यह आपके इस तरफ से वह कॉलेज आ जाएगी, और इस तरह आप अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग कॉलेज सेलेक्ट करते हुए ऐड कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिमूव अप और डाउन। तो यहाँ पर आपने जो फर्स्ट चॉइस ली है वो यहाँ पर आ गई, सेकंड चॉइस ली है यहाँ पर आ गई, और थर्ड चॉइस जो ली है वो यहाँ पर आ गई है। अगर मान लीजिए इस चॉइस को आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करेंगे तो वह चॉइस आपकी रिमूव हो जाएगी। मान लीजिए आप कोई चॉइस जो तीसरे नंबर पे है उसको अप करना चाहते हैं, तो आप जब अप पे क्लिक करेंगे तो वह चॉइस ऊपर आ जाएगी। यदि किसी चॉइस को इसको आप डाउन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट पे रखा उसको डाउन करना चाहते हैं, तो डाउन पे क्लिक करेंगे तो वह चॉइस आपकी नीचे आ जाएगी। दर्शक मित्रों, इस तरह से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आपकी लिस्ट जो है, जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे इस तरह यहाँ पर कॉलेजेस जुड़ते जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल फील्ड चॉइस दिखाएगा, यानी अभी तक आपने 8 चॉइस फिल की है, और यहाँ पर आपको दिखाएगा टोटल सेव्ड चॉइस, यानी 8 चॉइस आपकी सेव हो चुकी है। यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सेव एंड गो टू होम, यानी आप अपने डैशबोर्ड पे यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो दर्शक मित्रों, आपके जो कॉलेज चूज करने का आधार रहेगा, जो आपका प्रेफरेंस रहेगा, वह किन किन बातों के आधार पर रहेगा। एक आप ब्रांच वाइज प्रेफरेंस अपना चूज करेंगे, दूसरा कॉलेज वाइज अपना प्रेफरेंस चूज करेंगे, तीसरा TFWS वाइज अपना प्रेफरेंस चूज करेंगे, और चौथा आप लोकेशन वाइज अपना प्रेफरेंस चूज करेंगे। तो दर्शक मित्रों, हम इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, किस चीज को कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। दर्शक मित्रों, यह जो राउंड रहेगा यह मॉक राउंड रहेगा, तो पहले आपको मॉक राउंड के लिए चॉइस फिल करना रहेगी। हमने अक्सर देखा है कि मॉक राउंड क्योंकि वास्तविक राउंड नहीं है, और इसमें मिली हुई सीट पर आप अपना हक नहीं जता सकते, इसलिए कुछ विद्यार्थी इसमें या तो चॉइस नहीं फिल करते हैं, वह एक बहुत बड़ी गलती है, और कुछ विद्यार्थी चॉइस फिल तो करते हैं मगर वह कुछ भी कॉलेज फिल कर देते हैं, कुछ भी सीक्वेंस डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, लेकिन दर्शक मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबको इस तरह से मॉक राउंड में चॉइस फिल करनी है, जैसे आप रियल राउंड में चॉइस फिल करते हैं उसी तरह से आपको चॉइस फिल करनी है। ऐसा क्यों?
दर्शक मित्रों, मॉक राउंड से आप चॉइस फिलिंग करना सीखते हैं और इसके साथ ही आपको चॉइस फिलिंग का जब मॉक राउंड खत्म होता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो उसके आधार पर आप यह तय कर सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। यदि सब विद्यार्थी यानी बहुत से विद्यार्थी अगर गलत चॉइस फील करेंगे तो फिर सही अंदाजा आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि मॉक राउंड में भी एक तो चॉइस फील आपको करना ही है और उसके अलावा जो चॉइस फील करे इस तरह फील करे जैसे आप रियल राउंड में चॉइस फील कर रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से आप अपनी सारी चॉइस फील करने के बाद मैनेज चॉइस पर जा सकते हैं। और मैनेज फील्ड चॉइस में जब आप जाएंगे तो आपने जितनी भी चॉइस फील की है वह यहाँ पर आपको दिखेगी। दर्शक मित्रों, यहाँ पर आपको अगर कुछ सुधार करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमूव चॉइस, तो यहाँ से आप अपना चॉइस जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चॉइस ऊपर ले जानी, मान लीजिए ये वाली चॉइस मुझे ऊपर ले जानी है, तो आप अप करके उसको ऊपर ले जा सकते हो। कोई चॉइस आपको डाउन ले जानी है तो उसको डाउन करके आप वो चॉइस को डाउन ले जा सकते हो। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू सेव चेंज। तो जो आपने यहाँ पर चेंज किए हैं उसको यहाँ पर क्लिक करके आप सेव करना न भूलें। उसके बाद दर्शक मित्रों, आपको क्लिक करना है, यदि आप कोई चॉइस इंटरचेंज करना चाहते हो तो आपको चॉइस इंटरचेंज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखा रहेगा चॉइस फ्रॉम चॉइस टू, मतलब आप कौन सी चॉइस को कौन सी चॉइस के साथ इंटरचेंज करना चाहते हैं। दर्शक मित्रों, मान लीजिए आपको कोई दो कॉलेजेस इंटरचेंज करनी है तो उस केस में आप यहाँ पर फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सारी कॉलेजेस जो जो आपने चूज की है, जो आपके सीक्वेंस में है, वह सारी कॉलेजेस आ जाएंगी। अब मान लीजिए आपको तीसरे नंबर की जो कॉलेज है वह एक्सचेंज करना है 10वें नंबर की कॉलेज से, तो आप फ्रॉम में क्लिक करके तीसरे नंबर की कॉलेज सेलेक्ट कर दीजिए और अब इसको आपको जो तीसरे नंबर की है वह 10वें नंबर पे लाना है, जो 10वें नंबर की है वो तीसरे नंबर पे लाना है। तो ऊपर फ्रॉम में आप तीसरे नंबर के सेलेक्ट कर दीजिए और टू में आप 10वें नंबर के सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद क्लिक कर दीजिए इंटरचेंज। तो वह सीक्वेंस जो है, जो 10वें नंबर पे है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जो तीसरे नंबर पे है वो 10वें नंबर पे आ जाएगा। इस तरह यह कॉलेज ऊपर नीचे हो जाएगी। अब दर्शक मित्रों, हम देखते हैं चॉइस रीअरेंज। दर्शक मित्रों, खास ध्यान ये रखिएगा कि जो भी चेंज आप करते रहें उसको सेव करते रहें। दर्शक मित्रों, आपने जितनी भी चॉइस यहाँ पर फिल की है वह सारी की सारी चॉइसेस आपको यहाँ पर सीक्वेंस में दिखेंगी। यहाँ पर दर्शक मित्रों, अगर आपको डायरेक्टली अपना सीक्वेंस रीअरेंज करना है तो वह आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने पहले जो फर्स्ट दिया है अब आप उसको पांचवा देना चाहते हो, जो दूसरा दिया है उसको तीसरा देना चाहते हो, या फिर जो भी सीक्वेंस आप अपने हिसाब से करना चाहते हो वह कर सकते हो। खास ध्यान यही रखिएगा दर्शक मित्रों कि कोई भी नंबर आपका रिपीट ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और इस तरह से सेव क्लिक हो जाएगा। और अब मैनेज चॉइस पे आप करेंगे क्लिक तो आपको जो नया सीक्वेंस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद दर्शक मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन आता है मल्टीपल डिलीशन का, मतलब अगर आप एक से ज्यादा चॉइस डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप वह डिलीट कर सकते हैं। अगर आप सारी की सारी कॉलेजेस जो अभी तक आपने चूज की है वह डिलीट करना चाहते हो तो चेक ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप सारी डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है डिलीट चेक्ड आइटम्स, तो सारी डिलीट हो जाएगी। इसमें से यदि आप कुछ 2-3 कॉलेज डिलीट करना चाहते हैं तो सिर्फ 2-3 कॉलेज सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दर्शक मित्रों, जो लास्ट ऑप्शन है वो है लॉक चॉइस। तो आइए हम लॉक चॉइस पर क्लिक करते हैं। दर्शक मित्रों, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन फिलिंग चॉइसेस, प्लीज चेक ऑल द फील्ड चॉइस केयरफुली बिफोर लॉकिंग। दर्शक मित्रों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लॉक करने के बाद उसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो लॉक करने की प्रोसेस के पहले आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए अपनी चॉइसेस से, उसके बाद ही लॉक करें। दर्शक मित्रों, यदि आप लॉक करना चाहते हैं उसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं अभी समय बचा हुआ है
आखिरी डेट का, तो उस केस में आप आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप आई एग्री टू माई चॉइसेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आपका एंटर योर पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड लिखना है और उसके बाद यहाँ पर यस लॉक क्लिक करना है। उससे आपका जो है उससे आपकी जो चॉइस है लॉक हो जाएगा। दर्शक मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्ली लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट। अर्ली लॉकिंग का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है कि आपने पहले लॉक कर लिया तो आपको पहले सीट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका अलॉटमेंट है वो डिपेंड करेगा आपकी रैंक की लिस्ट के आधार पर और चॉइस जो आपने की है उसके आधार पर। तो दर्शक मित्रों, खास यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि चॉइस वंस लॉक्ड कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब अगर आपने चॉइस लॉक की तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप केवल तभी यस लॉक पर क्लिक करें जब आप 100% श्योर हो। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आखिरी डेट निकलने के पहले आपको एक चॉइस लॉक कर देनी है। अभी हम यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करेंगे और अभी ऐसा लगता है कि हम ये जो चॉइस की है उसमें फेरबदली करनी है। उस केस में आई विल लॉक माई चॉइस लेटर पे क्लिक करेंगे और उस तरह से आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पर टोटल चॉइस आपकी कितनी अवेलेबल है वह आपको दिखाई देगा, कितनी चॉइस आपने फिल की है वह यहाँ पे दिखाई देगा आपको, कितनी अनफिल्ड चॉइस अभी बाकी है जो आप फिल कर सकते हैं चाहे तो वह आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉकिंग स्टेटस दिखाई देगा कि आपने जो चॉइस की है वह लॉक हुई है या नहीं। उसके बाद दर्शक मित्रों, यहाँ पर आप लॉग आउट करके यहाँ पर ओके करके आप अपने प्रोफाइल से बाहर आ सकते हैं। दर्शक मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं, बार बार ये निवेदन करते रहते हैं कि आपका जो पासवर्ड है, आईडी है, वह किसी के पास नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी आपके प्रोफाइल में एंटर करके आपकी चॉइस फेरबदल कर सकता है। हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि आप अपने मोबाइल से या अपने सिस्टम से ही अपना चॉइस फिलिंग करें। साइबर स्पेस सेंटर है, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके प्रभाव में नहीं आना है और जो चॉइस आप फिल करना चाहते हैं वही आपको फिल करनी है। नहीं, आपको वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं उनको अपना लॉगिन पासवर्ड देना है, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड खुद ही इंटर करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा एसीपीसी चॉइस फिलिंग का वीडियो, किस तरह से पूरी चॉइस फिलिंग आपको कंप्लीट करनी है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हैं हमारा वेबसाइट www.saffroni.ac.in, या तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगली यूजफुल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।